देखिए, अभी एग्ज़ाम्स होकर के हटे हैं और ये जो वीडियो है ये स्पेशल वैसे बच्चों के लिए है, लेकिन बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है कि अक्सर परीक्षा में होता क्या है, हमें क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और हम ज़रा-सा उसको सरसरा-सा देखते हैं और झट से उसका उत्तर लिख डालते हैं कि भई इसका आंसर तो ये है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बल्कि एक आध एक्स्ट्रा भले कर दिया हो और इतना सब करने के बाद दे बिकम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मार्क्स 50% से भी नीचे होते हैं। कई बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, जिसके साथ ऐसा हुआ है कभी, वो ज़रा कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है? इसका रीज़न क्या होता है असल में? इसके ऊपर विचार करें। इसका जो रीज़न होता है बड़ा सिंपल है कि हम ना अज़्यूम करके चलते हैं कि अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर होगा और हम ये दे डालेंगे, ठीक? तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, अच्छे से रीड नहीं करते कि उसमें पूछा क्या गया है। कई बार 2 प्रश्न एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके आंसर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब संगीत का शिक्षक हूँ, तो संगीत की ही बात कर लेते हैं। अब अलंकार के नाम से 2 टॉपिक्स हैं जी हमारे पास। एक तो है कि अलंकार की डेफ़िनेशन बताएँ, अलंकार क्या होता है और इसके क्या-क्या लाभ हैं? ठीक है, कोई 5 लाभ लिखें, तो ये क्वेश्चन डाल दिया। और दूसरा एक चैप्टर है जिसमें अलंकार संगीत के जो होते हैं वो लिखने होते हैं। कौन से? जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये अलंकार हमारे इस तरह वाले जो लिखने होते हैं। तो बच्चे ने अगर सिर्फ ये देखा कि अलंकार और लास्ट में क्या देखा, लिखें, तो ये नहीं देखा कि इसके लाभ लिखें या क्या होते हैं, क्या लिखें, ये नहीं देखा। झट से अलंकार लिख दिए। अब पूछा कुछ और गया है लेकिन आंसर कुछ और दे दिया, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे भाई? सोचने वाली बात है, ज़रा थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर डालिए। इसलिए अब ज़रा बड़ों पर भी आ जाते हैं। परीक्षा सिर्फ़ एग्ज़ाम्स तक नहीं होती, जीवन भर परीक्षा चलती है इंसान की, ठीक है? तो भी हर एक इंसान ये सोच के चलता है कि जी मैं अपने लाइफ़ में जो कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक? यही कारण है कि वो खुद को तो सही बताता है, लेकिन दूसरों में कमियाँ निकालता है। इसने ऐसे किया, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, सब में कमियाँ निकालता है इंसान। लेकिन खुद की ओर नहीं देखता है कि उसमें भी क्या कमी है। हो सकता है दूसरों को उसमें कोई कमी नज़र आती हो। मैं ये अपने ऊपर भी लेकर के बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई भी इंसान कभी गलत करना नहीं चाहता। इसकी एक उदाहरण लें तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, ठीक है? उसमें हम कहते हैं कि जी एक पक्ष धर्म के मार्ग पर था, दूसरा अधर्म के मार्ग पर था। परंतु ज़रा जिनको हम अधर्म के मार्ग पर कहते हैं, अगर उनकी कोई विचार पूछ करके देखें, तो वो कहेंगे जी हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। दुर्योधन को अगर ये पता होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो गलत है, तो क्या वो करता? कभी नहीं करता। और कई बार इंसान कुछ ऐसी गलती कर देता है, बाद में वो इस स्थिति पे पहुंच जाता है कि चाह करके भी उसका जो अहंकार है, ठीक है, जो ईगो है, वो उसको वापस मोड़ने का मार्ग ही बंद कर देती है। जैसे कि रावण की उदाहरण ले लीजिए। अब भगवान राम ने उसको संदेश भी भिजवाए कि तू सीता माता को वापस कर दे, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। उसको पता था, क्योंकि उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया कि आपने ये गलत किया, उसके भाई विभीषण ने भी समझाया,
कुंभकर्ण ने भी यहाँ तक कह दिया कि भाई वो नारायण है, उनसे पंगा मत ले, लेकिन भ्रातृधर्म निभाऊंगा। तो पता तो उसे था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन अब बात कहाँ आ गई, यहाँ पे ईगो पे, अहंकार पे बात आ गई। तो उसने जो कर्म कर दिया, अब उसको वापस लेने का कोई उपाय नहीं बचा। तो अंत फिर क्या हुआ, है ना। तो कई बार पता चल जाने पर भी इंसान जब तक अहंकार नहीं छोड़ता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपको अपना रोग समझ में आ जाए कि हमारा रोग क्या है, तो उसका इलाज संभव है। लेकिन अगर रोगी ये सोचे कि भाई मैं तो बिल्कुल फिट फार हूँ, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, तो फिर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हर कोई अपने आप को सही समझता है, और ये जो सही और गलत का क्लैश है ना, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 98-99%, 99% इस दुनिया के अंदर जो अशांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनका कारण ही सबसे बड़ा यही है, कोई दूसरा और कारण नहीं है। तो दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान के, एक है उसकी ईगो, अहंकार, ठीक, और दूसरा खुद को ही सही समझना। इन दोनों चीज़ों पर अगर इंसान विचार कर ले, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया स्वर्ग बन सकती है। स्वर्ग और नर्क कहीं दूर नहीं है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाह दूँ, अगर आपने इस जीते जी नर्क भोगा है ना, तो आके भी नर्क ही मिलने वाला है, तो स्वर्ग की आस मत रखिए। और अगर यहाँ आपने सुखी हैं जीवन में, स्वर्ग की मानंद रह रहे हैं, तो आपको आगे भी स्वर्ग ही मिलने वाला है। ये परम सत्य है।